33%, और 2 हो जाएगा तो 67% जनसंख्या को कवरेज करता है। अब ये जो जनसंख्या है ना, ये जनसंख्या 2/3 जनसंख्या कहां से आएगी? टीपीडीएस, टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक सिस्टम है, उसके द्वारा कवरेज की, उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी। और ये जनसंख्या का पता जो है राज्य सरकार निर्धारित करेगी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। अब इसमें योग्य परिवारों को भोजन मिलेगा, योग्य परिवारों को ये एक्ट सभी के लिए नहीं है, सिर्फ भारत की, यानी कि भारत की 2/3 जनसंख्या, यानी कि भारत की 67% जनसंख्या इस एक्ट में एक आ गया कि 67 जो जनसंख्या यानी 2/3 आबादी को कवरेज किया जाएगा। वो किसके माध्यम से? टीपीडीएस के माध्यम से कवरेज तहत जो चिन्हित किया जाएगा। लेकिन इसमें एक आ गया कि जो देश की 67 जनसंख्या है ना, उसमें इसका जो विस्तार इस एक्ट का 50% जो जनसंख्या होगी गांव शहरों से ली जाएगी, शहरों की जनसंख्या को दिया जाएगा। लेकिन 75 जनसंख्या या 75 जो जनसंख्या होगी वो गांव में होगी, गांव की जनसंख्या को कवरेज किया जाएगा इसमें। यानी कि रूरल एरिया में रहने वाली 75 जनसंख्या को कवरेज किया जाएगा, और शहरों में रहने वाली जनसंख्या का 50% जनसंख्या, शहरों में रहने वाली जनसंख्या का जो 50% है उसको कवर किया जाएगा। तो सभी लोगों को कवरेज नहीं किया है, लेकिन शहर में जो 50% लोग हैं उनको भी इससे एक्सक्लूड किया गया है, और 25 जो है गांव में रहने वाले लोगों को एक्सक्लूड किया गया है। तो सभी लोगों को, सभी गांव के सभी लोगों को भी इसके अंदर कवरेज नहीं दिया गया है, और सभी लोगों को, शहर में रहने वाले सभी लोगों को भी कवरेज नहीं दिया गया है। तो इसमें 50% जो है शहर के लोगों को भी एक्सक्लूड किया गया है, और 75 गांव के लोगों को कवरेज किया है, लेकिन 25 लोगों को एक तरीके से एक्सक्लूड किया गया है। तो ये योजना सभी के लिए नहीं है। अब इसमें योग्य परिवार है, योग्य परिवारों को इसमें एक आ गया, योग्य परिवार को, जो योग्य परिवार का निर्धारण कौन करेगी? राज्य सरकार निर्धारण करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी पर मंथ खाद्यान्न उपलब्ध किया जाएगा। ठीक है, खाद्यान्न उपलब्ध किया जाएगा। यानी कि एक परिवार में अगर देखा जाए 20 सदस्य है, तो 20 सदस्य है, अगर देखा एग्जांपल के साथ देखा जाए, एक परिवार है, एक परिवार में 4 सदस्य है, तो उनको 20 किलो जो है भोजन भी दिया जाएगा। ठीक है, अब ये एक्ट को और भी इस एक्ट के बारे में समझा जाए कि एक्ट जो है भारत के सभी राज्यों में लागू नहीं है। ये जो है सभी राज्यों में लागू नहीं है। सभी राज्यों को डेडलाइन दी गई थी 2015 तक कि 2015 तक 2013 में लागू किया गया, 2015 तक ये कहा गया कि सभी राज्यों में एक्ट लागू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी भारत में सभी राज्यों में नहीं है। 14 से 15 राज्य जो है अभी तक इस एक्ट को लागू कर पाए हैं, और इस एक्ट को लागू किया गया है। अभी भी कुछ राज्यों में वही स्कीमों के माध्यम से, यानी कि टीपीडीएस, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना के माध्यम से अभी भी खाद्य सुरक्षा को कवरेज किया जाता है। लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, यानी खाद्यान्न उपलब्ध सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में, यानी आधे से राज्यों में अभी तक ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो पाया है। अभी तक इसकी समय सीमा 2015 थी, लेकिन बाद समय सीमा बदलती रहती है। लेकिन अब इसमें और भी प्रावधान है, उन्हें हम विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। हम ये कह रहे हैं ना कि जो योग्य परिवार या पात्र परिवारों के जो प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी जो प्रति माह जो है खाद्यान्न उपलब्ध किया जाएगा, यानी कि जिसमें चावल उपलब्ध किए जाएंगे, मोटे अनाज उपलब्ध किए जाएंगे, गेहूं उपलब्ध किया जाएगा। तो इसमें एक जो मोटे अनाज की जो कीमत होगी 1 रुपए होगी पर केजी, और जो गेहूं की जो कीमत होगी उसमें आप देखिए कि 2 रुपए पर केजी होगी, और चावल की जो कीमत होगी उसकी 3 रुपए पर केजी होगी। ऐसा इस एक्ट में प्रावधान है। पीडीएस यानी कि टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत वो आता है। वो परिवार, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 केजी पर मंथ अनाज वितरण किया जाएगा, यानी कि उसको खाद्यान्न दिया जाएगा, खाद्यान्न पदार्थ या खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये एक्ट में उसका उसका एक लीगल राइट है, एक उसका भोजन का अधिकार है, वो एक लीगल राइट है। ये भी प्रावधान है स्टेट है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर शिकायत समिति होंगी, सतर्कता समिति या शिकायत निवारण तंत्र भी कह सकते हैं। तो अगर उन लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, जो शिकायत समिति है वहां पर शिकायत कर सकते हैं, वहां पर जो अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं, वहां लड़ सकते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं इसमें ये भी प्रावधान है कि जो अंत्योदय अन्न योजना थी, अंत्योदय अन्न योजना थी, उसके तहत हमने कहा कि गरीब जो व्यक्ति थे, उसके तहत जो गरीब में से, गरीबों में भी गरीब थे, सबसे गरीब थे, गरीबों में सबसे गरीब थे, गरीबों में भी जो गरीब परिवार थे, उनको जो 35 केजी या 35 किलो पर मंथ और पर प्रत्येक परिवार को जो अनाज या जो खाद्यान्न सामग्री, खाद्यान्न पदार्थ का जो वितरण किया जाता, हालांकि वो तो जारी रहेगा, यानी कि वो तो मिलता ही रहेगा। इस पे एक समिति भी बनी थी इस एक्ट को लेकर, शांता कुमार समिति। उसको थोड़ा देखते हैं, उसका व्यू क्या है इस एक्ट को लेकर। शांता कुमार समिति थी, शांता कुमार समिति। शांता कुमार समिति ने कहा कि नेशनल जो फूड सिक्योरिटी